जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों भारतीय लोगों के अंदर आमतौर पर परंपरा रहती है किसी भी कार्य के अंदर दान पुण्य करने की या फिर उधार एक दूसरे से चीज़ें लेकर काम करने की। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो किसी को भी उधार या दान के तौर पर नहीं देनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों वह चीज़ें हमें शुभ फल देने की बजाय अशुभ फल प्रदान करती हैं और ऐसी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर बरकत को रोक देती है और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर देवी देवताओं के प्रवेश पर भी रोक लगा देती है। साक्षात भगवान हमसे नाराज रहने लगते हैं और हमारे जीवन से उनकी दूरी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी चीजें भूल कर भी न तो किसी को उधार देनी चाहिए और न ही दान के अंदर देनी चाहिए, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन के अंदर बना रहे, न कि नकारात्मकता हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली चीज। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर के अंदर हर कोई व्यक्ति चाहता है कि माता लक्ष्मी जी प्रवेश करें और माता लक्ष्मी जी का निवास हो। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर से लक्ष्मी चली जाए। तो दोस्तों आप किसी को भी दान के अंदर या उधार के तौर पर आपके घर के अंदर की लक्ष्मी जी से जुड़ी चीज अर्थात कि लक्ष्मी जी का फोटो हो, लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाने वाली माला हो या माता लक्ष्मी जी की पूजा के अंदर काम में ली जाने वाली सामग्री हो, दोस्तों यह चीजें आप कभी भी किसी को भी दान के तौर पर नहीं दे, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों के घर भेज देते हैं और आपके घर के अंदर कंगाली व्याप्त हो जाती है और आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़कर दूसरों के द्वारा चली जाती है। लेकिन दोस्तों वह आप स्वयं ही उसे देते हैं। इसी वजह से आपको ऐसा कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आज के समय में गिफ्ट और दान देने की परंपरा रही है और कई लोग क्या करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को भी दान के तौर पर या फिर गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भगवान गणेश जी सबसे पहले पूजा के अंदर काम में आते हैं, क्योंकि दोस्तों वह विघ्नहर्ता होते हैं, तो दोस्तों भूल कर भी गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट के तौर पर आप किसी को भी न दें, अन्यथा दोस्तों आपके घर के अंदर विघ्न आ जाते हैं और आपके विघ्नहर्ता दूसरों के घर चले जाते हैं। ऐसा कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उसे अपने पास रखें ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो और साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें लक्ष्मी और श्री गणेश जी की जोड़े के अंदर घर के अंदर तस्वीर रखें, बल्कि आप इसे उधार के तौर पर नहीं दें। इसी तरह दोस्तों कुछ वार ऐसे होते हैं जिस दिन रुपया उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों एक तो कभी भी कोई विशेष त्योहार के सेम दिन आप किसी को भी रुपया गिफ्ट के तौर पर रुपये से जुड़ी कुछ चीज दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस दिन आपको किसी को भी उधार और विशेष तौर से जब आप पूजा पाठ करने वाले होते हैं, एक तो पूजा पाठ करते समय और दूसरा दोस्तों गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए और न ही आपको उधार लेना चाहिए। माना जाता है इस समय लिया गया उधार या दिया गया उधार कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि वह हमेशा के लिए चला जाता है। और अगर आप उधार लेते हैं तो ऐसा कर्ज बहुत ही मुश्किल स्थिति के अंदर आता है और ऐसा कर्ज वापस समय पर किसी को भी चुकता नहीं होता है। इसी वजह से ऐसे समय के अंदर आपको रुपया ना तो किसी को देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष बात है, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपकी सुहाग की निशानी होती है आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपके बिछियां और आपके हाथों के अंदर पहनी जाने वाली चूड़ियां। और दोस्तों यह आपके सुहाग की प्रतीक होती है, यह आपके पति की लंबी उम्र और उसके जीवन के साथ जुड़ी होती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी कुंवारी स्त्री, कुंवारी महिला या फिर आप स्वयं भी किसी अन्य लोगों की चीजें न तो लें सुहाग की चीजें और न ही किसी कुंवारी को ऐसे ही आप पहनने के लिए, चाहे आपकी सगी बहन ही क्यों न हो, इस प्रकार की चीजें आपको किसी को भी पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको सौभाग्य की प्राप्ति
होगी और आपके पति के जीवन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। न तो आपको अन्य महिलाओं की सुहाग की चीज लेनी चाहिए और न ही अपनी चीज किसी को पहनने के लिए देनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के अंदर कभी भी तरक्की रुकेगी नहीं और आपके पति की उम्र भी लंबी होती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब संध्या काल हो जाता है, शाम का समय होने के तत्पश्चात आपको कुछ चीजें अपने घर से आपका पड़ोसी ही मांगने क्यों ना आ जाए, आपको नहीं देनी चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों सफेद रंग की चीजें हो और दोस्तों लहसुन प्याज आदि हो। दोस्तों संध्या काल होने के बाद सफेद रंग की चीजें जैसे दूध दही आदि अक्सर लोग मांगने के लिए आते हैं, शक्कर आदि मांगने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सफेद रंग की ये चीजें किसी अन्य को देते हैं तो दोस्तों ऐसा करके हुए आपके घर की लक्ष्मी आप दूसरों के घर दे देते हैं और आपके घर के अंदर कंगाली व्याप्त हो जाती है। ऐसी चीजें शाम के समय सब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आपको न तो किसी अन्य व्यक्ति के घर मांगने के लिए जाना चाहिए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उधार देनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर टाल दें, लेकिन ऐसी चीजें आपको नहीं देनी चाहिए ताकि आपको फायदा प्राप्त हो, न कि आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब आपके घर के अंदर कोई अन्य व्यक्ति आते हैं तब आप मेहमानों की व्यवस्था आदि करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखें पति पत्नी आप ज़्यादातर जिस शयन कक्ष के अंदर सोते हैं आपका वह बेड किसी अन्य को बहुत ही मुश्किल स्थिति आ जाए उसके अलावा आपको उनसे शेयर नहीं करना चाहिए। आप उनके लिए अलग व्यवस्था कर दें, आप उन्हें अलग जगह पर आप शयन करने के लिए जगह दे दें, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें अपना शयन कक्ष का बेड आपको भूल कर भी उन्हें सोने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर सकारात्मकता या नकारात्मकता जुड़ी होती है। अगर आप किसी अन्य के बिस्तर पर सोते हैं तो उसकी सकारात्मकता या नकारात्मकता आपको प्रभावित करती है, जो आपके लिए गलत हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी अन्य को देते हैं तो उनकी नकारात्मकता आपके पास आ जाती है। अब दोस्तों आप कहते हैं कि अगर आप होटलों के अंदर जाते हैं, आप कहीं गेस्ट हाउस के अंदर रहने के लिए जाते हैं, वहां पर तो हजारों लोग आकर सोते हैं और जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए आपको अपने घर के अंदर ही सकारात्मक, क्योंकि दोस्तों आपको होटल के अंदर आई लक्ष्मी से किसी प्रकार का लेना देना नहीं होता, बल्कि आपको तो अपने घर के अंदर वास्तु, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी, आपके घर के पूजा घर और आपके घर के वास्तु का लेना देना होता है। इसी वजह से इसके बारे में बात कही जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप कुछ चीज़ें होती है जो दान देने के अंदर हिचकिचाना नहीं चाहिए, या फिर कोई उधार मांगे या फिर हमेशा के लिए मांगे तो वह चीज़ें आपको देने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत दे देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपके माता पिता आपसे किसी प्रकार की कोई चीज़ की डिमांड करते हैं या किसी प्रकार की कोई चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है, लेकिन उसके बाद भी आपके माता पिता आपसे मांगते हैं, तो दोस्तों बिना सोचे समझे आपको वह चीज़ उन्हें दे देनी चाहिए। चाहे रुपया पैसा हो, आपसे जुड़ी कोई मुख्य चीज हो या फिर आपकी यादगार से जुड़ी चीज हो, लेकिन आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता पिता साक्षात देवी देवताओं के समान माने जाते हैं। तो अगर आप उन्हें कोई चीज देते हैं तो उनका इतना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता है कि उस चीज से कई गुना मुख्य कीमती आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गोमाता या कोई साधु आदि आता है और रुपया पैसा की डिमांड तो दोस्तों आप करता है, तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अन्न का दान, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाएं और किसी साधु भिखारी को भी आप भोजन आदि करवाएं। आप अन्न का जितना ज्यादा हो सके अगर आप दान करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर हमेशा के लिए प्रवेश कर जाती है, आपको अच्छा फायदा देखने को मिलता है और आपके जीवन के अंदर कभी भी नकारात्मकता रूपी चीज नहीं आती है, बल्कि आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। इतना प्रभावशाली उपाय माना गया है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप कभी भी छोटी कन्याओं को देखें जिन्हें वास्तव में पढ़ाई की जरूरत होती है, उन्हें शिक्षा की जरूरत होती है और वह पढ़ने के लायक नहीं होते, तो दोस्तों माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किया गया दान माता सरस्वती को आपकी तरफ आकर्षित करता है और आप आपके व्यवसाय के अंदर जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा प्राप्त करवाता है। इसी वजह से दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर दान करते हैं, तो आप भी जितना
जितना ज़्यादा हो सके इस क्षेत्र के अंदर दान कीजिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।